Hello everyone. Welcome to this webinar by Sritara School of Mental Wellbeing. Please show me a thumbs up if you can see me and hear me clearly. I'm Mansi Khurana, one of the mentors at Sritara. Let me tell you a little bit about Sritara. We are a group of mentors who have come together to help you have a better experience of life. That is, have clarity of life. And how do we make this happen? और हम ये कैसे करते हैं? It's a very simple and systematic process. It starts with you writing all the questions that trouble your mind. पहले हम आपसे जो भी आपको सवाल परेशान कर रहे हैं वो लिखने को कहते हैं. And answers that we give you are based on our experiences. That is, we tell you what we do or did for ourselves. We don't give you do's and don'ts. We basically show you all sides of the issue and you develop an understanding and awareness. Well, all mentors at Sritara have done this program and worked on their own problems first. आज के वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे डर के विचार एंड उनके क्योर. कैसे डर के विचार ना कि हमारे माइंड बट हमारी बॉडी पे भी इम्पैक्ट करते हैं. हम जानते हैं कि बहुत सी बीमारियों का रीजन स्ट्रेस होता है. अगर ये स्ट्रेस कुछ टाइम के लिए हो तो हेल्दी है, पर स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग रहते हैं तो इलनेसेस का कारण बनता है. डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स ट्रिगर होते हैं fearful थॉट से. Well, let's begin with the webinar. So today, firstly, our founder, Mrs. Shanti Pava of Sritara School of Wellbeing, and Mrs. Indu Yadav, one of our team members, who's a retired government school principal, will be sharing their conversation on fearful thoughts. Then Surbhi will be summarizing their talk. I would also like to announce कि हम 23rd August से Tuesday Club start कर रहे हैं. These meetings will be held online to deal with relationship and emotional issues on Zoom. We will also be starting interactive sessions for kids on friendship and sibling issues. It will be starting from 22nd August. अगर आप serious हो about joining, then please WhatsApp us on the number on screen right now. और हम आपको details भेज देंगे. If you have any questions, please post in the chat. If you like our talk, then please like and subscribe on our YouTube, Facebook, and Insta handle, the links of which will be shared in the chat. Over to Indu ma'am. हेलो एवरीवन. आप सभी ये जानते ही हैं और आपका अनुभव भी होगा कि हमारा मन विचारों से प्रभावित होता है और इन विचारों से हमारा शरीर भी प्रभावित हो जाता है. हम सभी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि कभी-कभी कैसे एक विचार आते ही हम डर जाते हैं और फिर ये डर की समस्या शरीर को प्रभावित कर देती है. किसी को घबराहट होती है तो किसी की धड़कन बढ़ जाती है, तो कोई कांपने लग जाता है, किसी को पसीना आने लगता है तो डर के मारे किसी की जबान से शब्द ही नहीं निकल पाते, तो किसी के पेट में क्रैम्प्स आने लगते हैं. अब शांति जी, आप बताइए कि ऐसा होता क्यों है? हाँ इंदु, ये फियरफुल थॉट्स केवल हमारे मन को ही प्रभावित नहीं करते, इनका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है. और फिर चाहे आप किसी छोटे से घर में रह रहे हो या किसी बंगले में, आप कोई भी काम ना करते हो या आप बहुत सारे काम करते हो, आपको दुनिया भर की जानकारी हो या आप कोई भी जानकारी ना रखते हो, आप भले ही आस्तिक हो और खूब पूजा पाठ करते हो या फिर आप नास्तिक हो और पूजा पाठ ध्यान हवन कुछ भी ना करते हो, फिर भी भय तो हम सभी के भीतर होता ही है. ये जो भय का भाव है, ये सारी मानव जाति का समान लक्षण है. और जे कृष्णमूर्ति ने भी कहा है कि हम सब भय में ही जी रहे हैं और इससे खराब और इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं है, क्योंकि भय हमारे पूरे जीवन को सिकोड़ देता है. भय हमारी पूरी बहुत सी संभावनाओं को खत्म कर देता है. भय हमारे जीवन में प्राणों को और जीवन के आनंद को मार देता है. जब तक हमारे मन में भय है, हम पनप नहीं सकते. जब तक हमारा मस्तिष्क भय में जकड़ा रहेगा, तब तक हम सीमित कार्य ही कर सकते हैं, हम समग्रता से कार्य नहीं कर पाएंगे. जे कृष्णमूर्ति ये भी कहते हैं कि भय हमारे माइंड को जब पकड़ता है तो ये हमारी सारी क्रिएटिव स्पेस को घेर लेता है. तो एक इंसान जो क्रिएटिव हो सकता है, डर की वजह से वो संभावना ही खत्म हो जाती है. डर की वजह से इंसान किसी भी चीज में सुंदरता को देख ही नहीं पाता. हाँ इंदु जी, आप कुछ कहना चाहती हैं यहाँ पर?
खैर, मैं ये कह रही थी कि हाँ जी, हेलो। हाँ जी। वो अनम्यूट, मेरा अनम्यूट था। सही कह रही हैं आप, पर हम सभी इस पहलू को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की दौड़ में लगे रहते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया कि एक बार वो कहीं जा रहा था और अचानक ही बहुत नर्वस हो गया, उसकी टांगे कांपने लगी और उसे लगा कि वो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां। खैर, जैसे तैसे उसने वहां पहुंचकर अपना काम निपटाया और वापस आकर उसने सोचा कि चलो काम शुरू करते हैं, काम तो करना ही होगा जीवन में, और कोई ना कोई परेशानी तो सभी को रहती ही है। तो वो अपने काम में लग गया। अब शांति जी, आप बताएं कि इसमें और किया भी क्या जा सकता था? हाँ इंदु, हम सब यही करते हैं। यानी जब भी हमें नर्वसनेस की तकलीफ होती है, उसका उपाय करने की बजाय हम उसे नजरअंदाज करते हैं। उसे नजरअंदाज करके खुद को दूसरे कामों में व्यस्त कर लेते हैं। जैसे कि हम सभी जब भी गेस्ट को खाने पर बुलाते हैं या कहीं की कोई पार्टी अरेंज करते हैं, तो तैयारी करने में काफी स्ट्रेस लेते ही हैं, नर्वस भी होते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं ठीक से सब हो पाएगा या नहीं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। कुछ दिन पहले से ही नींदें उड़ने लगती हैं, काफी एंजाइटी होती है। खैर, आखिर वो डिनर या पार्टी निपट ही जाता है। पार्टी खत्म होते ही तुम इस पार्टी से पहले के सारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को और परेशानी को भूल जाते हो और कुछ ही दिन के बाद फिर से तुम वही करते हो। ऐसे ही बार बार इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स की हालत में आता जाता रहता है। लेकिन आप अपने इन परेशानियों का कोई भी उपाय नहीं करते। बस वो जो एक हाइटेंड टाइम होता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से बीत जाता है, पर समस्या खत्म नहीं होती और ऐसा तुम्हारे जीवन में बार बार होता रहता है। ये एक वास्तविकता है कि कभी ना कभी तो सभी नर्वस होते हैं और डर भी सबको लगता है, सभी को स्ट्रेस भी होता ही है। अब ये नर्वसनेस हो, डर हो या स्ट्रेस हो, ये किसी को भी अच्छा तो लगता नहीं है। इसका एक ही, इन सब का एक ही मतलब है, दुख। असल में डर, चिंता, घृणा, निराशा, इरिटेशन, जेलसी, क्रोध, ये सभी दुख के ही रूप हैं। और नानक दुखिया सब संसार का मतलब ही यही है कि दुख किसको नहीं है। असल में जब हम लोगों से उनके मन के अंदर की बातें करते हैं, तो हमें दिख जाता है कि सभी किसी ना किसी परेशानी में फंसे ही हैं। और ये जो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें पैनिक अटैक्स या एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुम्हारा अपना डायग्नोसिस होता है। क्योंकि हम जो जो शब्द सुन लेते हैं या जिस भी बीमारी के डिस्क्रिप्शन को सुन लेते हैं, लगता है हमें वही है। क्या ऐसा ही नहीं है इंदु? हाँ शांति जी, मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपकी बात से। जब तक किसी को पता नहीं था इन अटैक्स का या डिप्रेशन का, तो तब वो कहता था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब उसने सुन लिया पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, नर्वसनेस के अटैक्स या डिप्रेशन के बारे में, तो इंसान अपने लिए खुद ही डायग्नोस करने लग गया। हाँ इंदु, डिप्रेशन के बारे में कुछ इधर उधर से सुनकर या इंटरनेट से पढ़कर करीब करीब हर इंसान अपने लिए भी औरों के लिए भी कहने लग गया कि वो तो डिप्रेशन में आ गया। पर पहले यही कहते थे कि वो परेशान है, फिर पूछना हो जाता था कि वो किस बात से परेशान है, फिर खोजा जाता था परेशानी के कारण को और फिर उस परेशानी पर बात की जा सकती थी। पर अब सबने अपना अपना डायग्नोसिस शुरू कर दिया कि मुझे नर्वसनेस का अटैक आ गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है और वो स्ट्रेस्ड रहती है। अब ये हुआ क्या? हुआ ये कि आपने बीमारी का डायग्नोसिस भी अपना कर लिया और उपाय भी अपना ही कर रहे हो कि फाइट करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो या फिर किसी हॉबी में बिजी हो जाओ। और हुआ ये भी कि इससे असली मसला कहीं गुल हो गया। देखिए, आप कहीं जा रहे हैं तो कोई फिजिकल पेन हो गया, जैसे कि घुटने में दर्द हो गया या कमर में दर्द हो गया, तो कारण और निवारण बिल्कुल अलग होंगे। दिमाग में कोई भी विचार ना चल रहा हो तो भी घुटने में या कमर में दर्द हो सकता है, उसका विचार से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी नर्वसनेस या डिप्रेशन या स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन है या दुख है, तो इन सब के पीछे मन में कोई ना कोई समस्या होती ही है, कोई ना कोई विचार चल रहे होते हैं। मन में विचारों का चलना या समस्याओं का ख्याल आना वैसे तो स्वाभाविक ही है। तो आपका कहना है कि ये समस्या सभी को है,
यानी समस्या कॉमन है और स्वाभाविक है, पर सभी के मन को तकलीफ देती है और तकलीफ तो कोई चाहता नहीं। तो फिर किया क्या जा सकता है इस तकलीफ दे मनोस्थिति से निकलने के लिए? हाँ, ये मन में विचार चलने की समस्या सभी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका कोई भी उपाय ना करें और इसी समस्या के साथ ही जीने लगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूं कि आप अपने आप को आइसोलेट ना करें कि ये दुख तकलीफ सिर्फ आपको है, बाकी लोगों को ऐसा कुछ नहीं होता। इस बात का भी आपके मन को बहुत दुख होता है कि पता नहीं आप ही क्यों दुख में पड़े, क्यों आप ही ऐसे परेशान से रहते हैं, बाकी लोग तो आराम से रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सभी लोग किसी ना किसी परेशानी में फंसे ही हैं, और अगर ये बात आप जान लें तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों के दुख से मजा ही आएगा, लेकिन ये बात आपको कंसोल तो करेगी ही कि सब मेरे ही जैसे हैं और जीवन का स्वभाव ही ऐसा है। तो ये भी एक पहलू है इस समस्या का। अब देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है इस समस्या के लिए। इसके लिए वो 3 शब्द हैं: एक्सेप्ट, आस्क एंड वर्क। एक्सेप्ट करने के बाद पूछना है, पर पूछना है सीधा सीधा, बतानी है हर बात स्पष्टता से। ऐसे नहीं कि मुझे तो बार बार पैनिक अटैक आ जाते हैं या मुझे तो डिप्रेशन सा रहता है। तुम्हें इसे खोलना होगा, क्योंकि ये सब कहना कि मुझे तो अटैक्स आते हैं या मैं डिप्रेशन में हूं, या कहना कि लाइफ में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, ये सब कहना तो समस्या को बचाने वाली बात है। सलमान अख्तर का एक शेर भी है कि झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो, झूठी उम्मीद की उंगली को पकड़ना छोड़ो, दर्द से बात करो, दर्द से लड़ना छोड़ो। हाँ जी, सही कहा आपने। जब मैंने ये प्रोग्राम करना शुरू किया था, तब मैंने भी आपसे पूछा था कि कभी-कभी मन यूं ही उदास हो जाता है, और पूछा था कि अगर कोई मेरी इंसल्ट कर देता है तो मुझे बहुत दुख होता है। तो आपने यही कहा था कि खुलकर बताओ, मन क्यों उदास हो जाता है, और किसी ने ऐसा क्या कहा कि जिससे तुमने इंसल्टेड फील कर लिया? हाँ इंदु, तुम्हारी उदासी के पीछे कोई ना कोई विचार होता ही है, और तुम जब इंसल्टेड फील करते हो ना, तब तुम्हारे मन में कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले को ये तो कहना ही नहीं चाहिए था, उसने ऐसा कहा कैसे, या कुछ भी इसी तरह की बात आपके मन में होती ही है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात सीधी नहीं कहता कि मेरी अपने पापा से या मम्मी से या लाइफ पार्टनर से लड़ाई है। वो कहता है कि घर में बड़ी टेंशन चल रही है और मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। या फिर मान लो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को फिजिकली अब्यूज करता है, तो वो लेडी कहती है कि घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरा कहीं भी आना जाना इनको पसंद नहीं, मेरा मायके जाना भी इनको बहुत बुरा लगता है, खर्चे की भी दिक्कत है, बहुत ही डिफरेंसेस हैं। वो सीधी बात नहीं कहती कि मुझे वो फिजिकली अब्यूज करता है, वो पैसे नहीं देता खर्चे के लिए, और मेरे आने जाने पर रोक है। अगर बात को सीधा कहा जाए तो एक एक समस्या पर सीधी सीधी बात की जा सकती है। इस तरह से आप समस्या को सदा के लिए सीधा देखने और सीधा कहने के योग्य हो जाते हैं। फिर आपके दिमाग में ये नहीं घूमता कि प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, पता नहीं कैसे सब सॉर्ट आउट होगा। आप डॉक्टर के पास जाकर ये नहीं कहते कि मैं बहुत अनहेल्दी हूँ और मुझे हेल्दी कर दो, ऐसा तो तुम नहीं कहते ना। आप सीधा कहते हो कि मुझे पेट में दर्द होता है, हफ्ते में 4-5 बार होता है, 10-20 मिनट रहता है और फिर ठीक भी हो जाता है। और फिर कहते हो कि कभी सिर में भी दर्द हो जाता है या थोड़ा बुखार भी हर वक्त रहता है। ऐसे ही बताते हो ना आप अपनी समस्याओं को, पूरा बताते हो डिटेल में, तब आपका इलाज किया जाता है। बनाया तो आपको हेल्दी ही जाता है, लेकिन ऐसे ही नहीं बनाया जाता कि आप कहो मैं अनफिट हूं, मुझे फिट कर दो। तो आपका कहना है कि जो ये समस्या को प्रेजेंट करने का गोलमोल ढंग है, ये भी समस्या के हल ना होने की एक वजह है। यानी जो अपनी समस्याओं को सीधे सीधे ना सोचकर घुमा फिराकर सोचता है और घुमा फिराकर ही कहता है, तो वो अपनी समस्याओं से निकल पाए, ये करीब करीब असंभव है। तो समस्याओं को सीधा कहना समस्याओं के हल की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन शांति जी, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है समस्याओं को इस गोलमोल ढंग से कहने का? देखिए, एक कारण की बात तो हमने अभी की कि जो ये टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड से नाम दे दिए गए समस्याओं के, जैसे कि डर लगने की समस्या थी पर नाम दिया गया पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक वगैरह।
हम अपनी समस्याओं को इन नामों से ढक लेते हैं। दूसरा, अपनी समस्याओं को सीधे ना कहने के पीछे एक कारण ये भी होता है कि हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि घर की बात बाहर नहीं करनी है। इसलिए हम खुद को ही कहते हैं कि ये तो ऐसे ही चलेगा, छोड़ो इस बात को, चुप रहो तो अच्छा है। यानी हमें उन समस्याओं के साथ जीने की समझ दे दी गई है। अब आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है जो आपको तकलीफ दे रहा है, और आप उस तकलीफ देने वाले विचार को खुद ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम ऐसे ही है जैसे कि आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबा रहे हैं या हटा रहे हैं। अंदर समस्या का विचार है और आपकी बुद्धि अंदर ही उसको निकालने की कोशिश कर रही है। तो निकलता क्यों नहीं वो विचार? जैसे कभी आपके मन में एक्सीडेंट का विचार आ गया और आप उस विचार को निकाल नहीं पाते, आप खुद को कहते हैं कि ये तो फालतू का विचार है। अब ये विचार कि एक्सीडेंट ना हो जाए और ये विचार कि ये फालतू विचार है, दोनों ही तो आपके भीतर हैं। हाँ, सही बात है। हमारा मन कहता है कि एक्सीडेंट हो ना जाए, और फिर हमारा ही मन कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। फिर हमारा ही मन कह रहा होता है कि ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो मरने की तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सभी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हमारे अंदर ही चलती रहती हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ इंदु, आपका ही विचार है कि एक्सीडेंट हो ना जाए, फिर आपका ही विचार है कि एक्सीडेंट नहीं होगा। पर ये सब सोचने से भी आपकी समस्या का उपाय तो होता ही नहीं है। लोग सारी जिंदगी यही तो करते हैं। फिर उस एक्सीडेंट के विचार को हटाने के लिए आप कोई कोटेशन याद कर लेंगे, या आप किसी से बात करके टाइम पास कर लेंगे, किसी और तरीके से खुद को व्यस्त कर लेंगे, जैसे कि टीवी देख लिया या म्यूजिक सुन लिया। आप सभी एक दूसरे को कहते हो पॉजिटिव थिंकिंग करो। आप पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते तो समस्या क्या थी? अभी निकाल ही देते अपने सारे नेगेटिव विचार खत्म, समस्याएं खत्म। पर तुम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते ही चले जाते हो। जब जब नेगेटिव विचार आते हैं तब तब तुम पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर लेते हो। रोज रोज कहाँ से आती है इतनी नेगेटिव थिंकिंग? कुछ गिनी चुनी तो समस्याएं हैं तुम्हारी। नौकरी नहीं लग रही, या लगी हुई है तो बॉस परेशान करता है, पत्नी माँ की इज्जत नहीं करती, या बच्चे कहना नहीं मानते, वगैरह वगैरह। यही समस्याएं हैं, इन्हीं के विचार आते हैं। कर लो पॉजिटिव थिंकिंग। ये तुम्हारे जो भी उपाय हैं ये सब व्यर्थ हैं। अब साफ साफ मैंने तुम्हें खोलकर दिखा दिया कि अंदर ही तुम्हारे खेल चल रहा है, वहीं तो तुम्हारे ये उपाय हैं और वहीं समस्याएं हैं। असल में तुम्हें वास्तविक उपाय चाहिए और वो तुम्हें नहीं पता। तो उपाय जब पता ही नहीं है तो सोचने से आ कहां से जाएंगे? जो चीज तुम्हें पता ही नहीं है वो कैसे आ जाएगी? अगर तुम्हारे पास उपाय होता तो समस्याएं खड़ी क्यों होती? अगर मन में गणित का ज्ञान हो और तुम कोई हिसाब किताब लगा रहे हो तो लगा ही लोगे ना हिसाब कि 500 रुपए का नोट लाया था, 220 रुपए का सामान लिया, अब 280 रुपए बच गए। जैसे एक बच्चे को गणित आता ही ना हो तो वो तो उलझेगा ना। अगर बच्चे को पता ही नहीं कि 500 में से 220 घटाने से 280 कैसे आए, तो वो हिसाब कैसे लगा पाएगा? यानी कि बिना विषय की जानकारी के तुम उससे रिलेटेड मुद्दों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यानी आप कहना चाहती हैं कि अगर हम अपनी समस्याओं का उपाय चाहते हैं तो प्रोसेस से काम करके गणित की तरह से सीखना होगा। उसके लिए सबसे पहले अपनी वास्तविक समस्याओं को लिखना होगा, जिससे जो हमने अपनी समस्या का व्यर्थ डायग्नोस कर रखा है उससे बाहर आएंगे हम। अब जैसे कि हमारी समस्या है डर की, तो हमें इस समस्या के सारे पहलुओं को देखना होगा। भय के विषय में पूरा स्पष्ट होना होगा, और आधी अधूरी बात सुनकर अस्पष्टता से आगे बढ़ना तो आपके डर को और भी बढ़ा सकता है। बिल्कुल, समस्या को स्पष्टता से सोचना और स्पष्टता से कहना और स्पष्टता से लिखना और सारे पहलुओं को हर वक्त देखना ही उपाय की दिशा में करने योग्य सार्थक काम है। और अब हम भय के कुछ और पहलुओं की बात करते हैं। जैसे कि जब मैं कहती हूँ कि ये भय सबसे खराब चीज है, भय के साथ जीवन जैसा है ही नहीं, तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ काल्पनिक भय की। क्योंकि जो भी वास्तविक भय है वहां तो डरना ही स्वाभाविक है, और ये डर ही हमारी सुरक्षा प्रणाली भी है। एक मन होता है कांपता हुआ, दूसरा मन है अकंप मन। कांपता हुआ मन अस्वस्थ है और अकंप मन है स्वस्थ मन।
स्वस्थ मन वास्तविक डर और खतरों को अलग देखता है और काल्पनिक डर और खतरों को अलग। लेकिन हम अस्पष्टता में जीते हैं, अस्पष्टता से ही सोचते हैं। हमारे विचारों में, हमारे जीवन में स्पष्टता है ही नहीं, तो हम दोनों को यानी वास्तविक डर को और काल्पनिक डर को मिक्स कर लेते हैं, तो भय और भी बढ़ जाता है। हाँ, सही कह रही हैं आप। कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे हमें डरना ही है और कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। इन सब के बारे में हमने पिछले वेबिनार्स में भी बात की है। मेन बात ये है कि हमारी अस्पष्टता हमारे दिमाग को, हमारे विजन को और हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है और फिर हम सब जल्दी से जल्दी स्पष्ट हो जाना चाहते हैं। हाँ, और ये जल्दी से स्पष्टता को चाहना हमारी भूल है। स्पष्टता और जल्दी करीब करीब असंभावना है। यहाँ स्पष्टता से मेरा मतलब है टोटल क्लैरिटी। हमें जल्दी इस बात की हो कि जल्दी किसी बात की ना हो, और हमें स्पष्टता इस बात की हो कि हमें पूर्ण स्पष्टता नहीं है, और स्पष्टता को पाने के लिए हमें काम करना होगा। खैर, अब बात करते हैं कुछ और भी पहलुओं की। एक पहलू है कि डर सभी को लगता है। किसी को कुत्ते से डर लगता है तो किसी को अंधेरे से, किसी को भूत प्रेत से, किसी को बीमारी से, किसी को असफल हो जाने से, किसी को अपनी मृत्यु से, किसी को अपनों की मृत्यु से। कोई बुढ़ापे से डरता है तो कोई अपनों की नाराजगी से डरता है, और कोई इस बात से डरता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग सैकड़ों चीजों से डरते हैं। ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है जो डरता ना हो। तो महत्व इस बात का नहीं है कि इंसान किस से डरता है, मेन बात है कि वो डरता है। क्यों डरता है इंसान? तुम इसमें मत जाओ कि डर क्यों है और किससे लगता है। तुम सीधे सीधे डर को ही देखो कि हाँ, डर लग रहा है। अपनी आंखें बंद कर लो और खुद को देखो कि डर लग रहा है, और कहो खुद से ही कि हाँ ठीक है, डर लग रहा है तो आज डर ही लेता हूँ। अगर डर से कांप रहे हो तो उस कांपने को रोको मत, कांप ही लो। अगर चिल्लाने का मन कर रहा है तो चिल्ला ही लो। जो हो रहा है हो जाने दो, देखो कि हो क्या रहा है। खुद को बीच में मत रोको, विरोध मत करो डर का कि डरना नहीं है या कांपना नहीं है या चिल्लाना नहीं है। जो भी हो रहा है देखो उसी को, तो तुम देखोगे कि डर गायब हो रहा है। असल में जब तुम डर का विरोध करते हो तो डर में ही रहते हो, उसी डर में ही गोल गोल घूमते रहते हो, डर से बाहर नहीं निकल पाते, उसी विशेष सर्कल में फंस जाते हो। तुम्हें डर लग रहा हो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ, डर लग रहा है। सभी डरते हैं, कौन है ऐसा जो नहीं डरता। अगर तुम डर रहे हो तो निडर होने का दिखावा मत करो। जब डर हमारा एक सहज भाव है तो कोई भी निडर हो कैसे सकता है। जब हवा जोर से चलती है तो एक सूखा पत्ता कांपेगा ही। ऐसे ही इंसान के जीवन में भी कुछ ऐसा घटता है जिससे वो डरता है, तो वो कांपेगा ही। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें पत्तों का कांपना तो नॉर्मल लगता है और नेचुरल लगता है। हम किसी पत्ते के लिए कभी नहीं कहते कि ये डरपोक है और कांप रहा है। इसी तरह जब तुम भय की पकड़ में होते हो तो तुम भी उस पत्ते की तरह ही हो, डर से कांपते हो। कांप ही लो, तब तुम्हारा कांपना ही नॉर्मल और नेचुरल है। हाँ, लेकिन हम लोग अड़चन डालते हैं। अगर कोई बच्चा अंधेरे से डरता है तो हम उसे कहते हैं कि तुम तो बहादुर बच्चे हो, डरो मत। क्यों? वो बच्चा सहज ही डर रहा था, उसे डरने दिया होता तो अंधेरे से डर उसके लिए सहज होता। पर अब वो असहज हो गया। वो अंधेरे से डरकर कांपना चाहता है, लेकिन उसे बता दिया गया कि नहीं, डरने की, कांपने की जरूरत नहीं। तो वो बच्चा अब खुद को सप्रेस कर रहा है, और ये अब उसका अंदर से डरना और उस डर को सप्रेस करना जीवन भर चलेगा। उसके अंधेरे से डरने में, कांपने में कुछ गलत नहीं था। वो डरता, कांपता, लेकिन जब अंधेरे से बाहर आता तो उसके पास अंधेरे के डर का अनुभव होता। वो खुद अनुभव करता कि मैं अंधेरे से डर रहा था, कांप रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। जब तुम खुद को सप्रेस करते हो तो तुम उस घटना का पूरा अनुभव नहीं ले पाते। तुम कहीं से गुजर रहे हो, एकदम से बादल आ जाने से, या रात है तो बिजली चले जाने से अंधेरा हो जाता है। तो डरने की ही बात है कि किसी भी जीव जंतु पर तुम्हारा पैर ना पड़ जाए, कहीं किसी ऊंची नीची जगह पर पैर पड़ने से तुम गिर ना जाओ, किसी पत्थर से या दीवार से या किसी पेड़ से ना टकरा जाओ। तब ये डर ही तो तुम्हें सावधान और सजग करेगा।
हाँ जी, सही कहा आपने। सभी डरते हैं, इसलिए हमारा डर कुछ अलग नहीं है, कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ इनह्यूमन भी नहीं है। पर कुछ डर वास्तविक हैं और कुछ डर काल्पनिक हैं। वास्तविक डर से तो डरना है, ये डर तो हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं, और काल्पनिक डर से हम सभी छुटकारा पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि तुम्हारा डर वास्तविक है या काल्पनिक है। और फिर तुम वास्तविक और काल्पनिक डर की लिस्ट तुम्हें बनाकर नहीं दी जा सकती, पर इनको तुम अपने डर के रेफरेंस में समझ सकते हो। अब जैसे तुम्हें ड्राइविंग से या स्विमिंग से डर लगता है, तो वो सीखने से पहले और सीखने के दौरान ये डर स्वाभाविक है, रियल है। ना सीख पाने का डर और ये विचार कि दूसरे लोग तो ये कर ही लेते हैं तो मैं भी कर लूंगा, ये दोनों बातें साथ साथ ही चलती हैं। अगर तुम सिर्फ डरोगे तो सीख नहीं पाओगे, और तुम शुरू में डरोगे ही नहीं, ऐसे ही बिना सीखे पानी में कूद गए तो रिस्क होगा ही। ऐसे ही ड्राइविंग सीखते हुए भी तुम्हें तुम्हारा डर शुरू में सावधान करेगा। तो बेसिकली इन सब बातों को समझना ही तुम्हारी डर की समस्या का हल होगा। अगर हम बिना सोचे समझे डर से दूर भागते हैं या डर को नजरअंदाज करते हैं, तो इससे डर को समझने की समझ नहीं बढ़ती। डर से दूर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि डर से दूर भागने की इच्छा से जब हम निजात पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि डर है क्या। और डर को समझने में ही मन का आराम है, और मन के आराम से आगे कुछ भी नहीं है। ये सब समझना कोई ऑप्शनल नहीं है, ये तो जरूरत है हम सभी की। और फिर ये समझना कोई बोझ भी नहीं है, सजा नहीं है, ये तो मजा है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि डर ही क्यों, कोई भी वो समस्या जो आपके मन को परेशान कर रही हो, आपकी लाइफ को अनकंफर्टेबल कर रही हो, उसके लिए काम करना, समय निकालना आपकी जरूरत है। और जहां तक समय निकालने की बात है, अब आपके पास जितना वक्त और जितनी सुविधाएं हैं, इससे पहले वो सब कभी नहीं थी। इससे पहले कि किसी जनरेशन ने इतने कंफर्ट और कन्वीनियंस नहीं देखी है, यानी इतना आराम और इतनी सुविधाएं आज तक किसी भी पीढ़ी को नहीं मिली हैं। इतना व्यवस्थित जीवन पहले कभी भी नहीं रहा। अब जब जीवन चलाना कोई मुद्दा नहीं है, तो हमें अपने टाइम और एनर्जी को जीवन बनाने में इन्वेस्ट करना होगा। सही कहा शांति जी आपने। इस सुविधाजनक जीवन जीते हुए अब तो सभी के लिए संभावना का समय है। हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने ही विचारों को, अपनी ही भावनाओं को और जीवन को समझें और बेहतर बनाएं। ये हमारी जरूरत है कि हम अपना समय अब इन सब में इन्वेस्ट करें, ताकि हम अपने जीवन शैली की बजाय अपने जीवन को विकसित करें। तो हम अब तक की बेहतरीन पीढ़ी होंगे, क्योंकि जीवन यापन के मुद्दे काफी हद तक सुलझ चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जीने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना पड़ता। पहली बार मनुष्यों के पास इतना समय है कि वो खुद पर ध्यान दे सकें। पहली बार जीवन चलाना इतना आसान हो गया है कि अब वक्त आ गया है हम जीवन के गहरे आयामों को खोजें और समझें। अब तक हमने जो भी बातें की हैं, जो भी कहा है, सुरभि उसे समराइज करेगी। लेकिन उससे पहले शांति जी आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हैं। ओवर टू शांति जी। हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे ट्यूसडे क्लब और बच्चों के लिए इंटरेक्टिव सेशंस के बारे में है, जिसकी बात मानसी ने की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये हमारा 6th वेबिनार है, और आप में से कुछ लोगों ने हमारे सभी वेबिनार अटेंड किए हैं या यूट्यूब पर देखे हैं। और इसके अलावा भी आप लोग बहुत कुछ देखते और सुनते रहते हैं। ऐसे ही मैं भी बरसों बहुत कुछ सुनती और देखती रही हूँ। बहुत से आर्टिकल और बुक्स को भी मैंने पढ़ा है, बहुत खोजा है मैंने, लेकिन इन सब से मुझे ऐसा कोई फायदा दिखाई नहीं दिया जिससे मेरा जीवन बदला हो और मैंने मन का पूरा आराम पा लिया हो। पढ़ी सुनी बातें अच्छी तो बहुत लगती हैं, पर जीवन जीने के लिए इन अच्छी अच्छी बातों से हाथ में कुछ आता नहीं है। इसलिए मैं जानती हूँ कि हमारे ये वेबिनार अटेंड करने से या कुछ भी देखने सुनने से आपका जीवन बदले, इसकी संभावना बहुत कम है। मेरा ये अनुभव है कि वास्तविक फायदा तो वास्तविक काम करने से ही मिलता है। देखिए, जब भी कोई कहता है कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स
परेशान सा क्यों हैं? हम सब इससे रिलेट करते हैं। और जब फिर कोई कहता है कि मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो वैसे जिंदगी देती है, तब भी हमें लगता है कि वाह क्या बात कही है। फिर किसी दिन कोई दोस्त सुनाता है कि जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही। जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तब भी हमें लगता है बात तो यही सही है। और फिर जब कोई शख्स कहता है कि एवरी हार्ट हैज ए पेन, ओनली द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट, ऑर्डिनरी पीपल हाइड इट इन आईज व्हाइल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हाइड इट इन स्माइल, इस बात पर भी हम सभी दिल से एग्री करते हैं। देखिए, तकलीफ, समस्याएं जिंदगी के साथ ऑटोमेटिक हैं, लेकिन मन का आराम, या आपकी भाषा में कहूं तो हैप्पीनेस, ऑटोमेटिक नहीं होती। उसके लिए तो चॉइसेस करनी पड़ती हैं। अगर आप अपने जीवन को ग्रेसफुल, एफर्टलेस और मजेदार बनाने की चॉइस करना चाहते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत होगी कि हम अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट करें और कैसे अपने विचारों का उपयोग करें। अभी तो आप ना तो अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते हैं और ना ही आप अपने विचारों का उपयोग कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, या फिर आप कहते कुछ हैं, समझा कुछ और जाता है। और बजाय इसके कि आप विचारों का उपयोग करें, विचार आपका उपयोग करते रहते हैं। हमारा काम है इंडिविजुअल्स को यही बताना कि कैसे आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने विचारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। और श्री तारा की टीम का काम ही यही है कि जैसा सहज जीवन हम जी रहे हैं वैसा आपको बताएं। और फिर जरूरत तो ये हम सभी की है, और ये हम सब सीखना भी चाहते हैं, क्योंकि अरस्तु का कहना है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से ज्ञान की इच्छा रखता ही है। वैसे भी हमें अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पर निर्भर होने की जरूरत क्यों पड़े? किसी ने कहा भी है कि हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। और फिर एक बात ये भी है कि असली मजा तो रास्तों का है, मंजिल का नहीं। असली मजा तो रास्तों का है, मंजिल का नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है, मुझे रास्तों का। खैर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस सब के लिए तो आपको प्रोसेस से काम करना होगा, और ये वेबिनार तो मात्र एक इशारा भर है हमारे इस प्रोसेस से आपको अवगत कराने का। यहाँ वेबिनार में आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पर आपका असली फायदा काम करने से ही होगा। इस प्रोसेस के पहले कदम में आप अपने प्रश्न लिखते हैं, जिससे आप अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को साफ साफ जान पाते हैं। फिर उन प्रश्नों के हमारे द्वारा दिए गए उत्तरों में आपको दिखने लगता है कि ये एक अलग ही डायमेंशन है। देखिए, इन वेबिनार्स में कुछ मैंने अपनी तरफ से बताया और कुछ वो भी बताया जो आप लोगों ने पूछा। आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है, पर उन जवाबों से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम उपाय क्या बता रहे हैं। मेरी कही बातों से या मेरे दिए जवाबों से आप सिर्फ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं। खैर, ये सब बताने का मेरा एक ही कारण है, वो ये कि हम लोग यानी श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग एक क्लब शुरू करने जा रहा है, जिसमें हम सब मिलकर यही सीखने वाले हैं। ये वेबिनार अटेंड करने से या मेरे साथ बातचीत से तुम्हें फायदे की संभावना तो दिख सकती है, और अगर आपको ये संभावना दिखे तो आप वास्तविक फायदा लेना चाहते हो तो आप हमारा क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगी। ओवर टू सुरभि। Hello everyone. Now I will try to summarize the talk between Shanti ji and Indu ji. We all know that sometime or the other, we all get nervous, feel scared, and get stressed. No one likes being nervous, scared, or stressed. These are all unpleasant emotions and even cause sadness. J. Krishnamurti has said, sadness is an intense and deep pain which no one likes. We can say fear, stress, hatred, jealousy, anger, irritation, unhappiness, all are forms of sadness. Shanti ji explained that these forms of sadness are root
are in the root of our emotional and relationship issues. The important fact which came up in this webinar is that now the problem is not just seen as a problem, but has been given fancy, flowery names. Till people did not know about anxiety or panic attack, they would just say, I'm very sad. Now that these words are in our vocabulary, people have started diagnosing themselves and others of having these issues. Almost everyone says for themselves or for others that it seems he's in depression. I had a nervous attack. He's frustrated. She's stressed all the time. This has become our way of presenting the problem in an evasive manner. Shanti ji said a very important thing in this regard, and that is, if you tell the problem clearly, then we can help you with your issues one by one. But if you hide your problem and do not open up and say clearly, then it is impossible for you to find a solution or for anyone to help you. The only meaningful and useful work you can do for your mind is to see its problems as they are and state them as they are. If we want a solution to our fearful thoughts, then we will have to get into a process, and like we solve a maths problem meticulously, we will first have to clearly see our issues and then write them down. This is not an optional work. This is our need, everyone's need. It's not a burden to understand all this. Any problem which is troubling your mind, making your life uncomfortable, for that, you will have to take out time and work on it. This is your need. In the history of mankind, this is the very first time that our life is so convenient. And I feel all of us here have the time to spare for ourselves to work on our own mental well-being. Now we need to invest our time to understand our emotional and relationship issues and make our life better, not just improve our lifestyle. I would like to announce हम 23rd August से Tuesday Club start कर रहे हैं. इस club की meetings online होंगी. To deal with relationship and emotional issues, they will be conducted on Zoom. We will also be starting interactive sessions for kids which will cover friendship and sibling issues. This will be starting from 22nd August. अगर आप serious हो about joining, please WhatsApp us on the number which is on screen right now, and हम आपको सारी details भेज देंगे. Thank you so much for listening to us and giving us your valuable time. Hope you found our webinar worth your while. If you want to hear more from us, please subscribe, like, and share our YouTube channel, Facebook page, and our Insta handle. The links for the same have been posted in chat. Also, to get notifications on such webinars, you can join our WhatsApp group. For that, just WhatsApp us on the mobile number which is on screen, and we will add you to it. Please feel free to share something about this webinar. You can write in the chat box or raise your hand if you want to speak, and we will unmute you one by one. You can even WhatsApp us privately. Okay, so thank you again. Hope to see you all in our next webinar, which will be on parenting issues, and in our Tuesday club. Thank you so much for listening to us.